राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया है। नित्या स्कूल जा चुकी है, लंच बन चुका है। अब थोड़ा सा रह गया है खाना और इन लोगों ने, तेजू भी उठ गई है, तेजू ने नाश्ता कर लिया ये है। और अभी मेरे को आज जाना है, कितने बजे जाना है? 3 बजे। आपको तो पता है कि सफाई चल रही है घर की, तो बस आज पहले खाना बना के फिर सीधे लग जाएंगे सफाई में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब हो जाता है का काम। अगर खाना बना के रख दो तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो लंच के साथ साथ मतलब नित्या के जो लंच दिया था स्कूल के लिए, तो उसके साथ साथ सब्जियां भी बन गई थी। और यहाँ पे देखिए कपड़ों को कर रहे हैं फोल्ड। फिर इसके बाद आए यहाँ पर बैठ, पहले सोचा कि गद्दों के कवर निकाल दें इनको, मतलब जो धुलने वाली चीज़ें हैं वो आराम से निरमा में डाल दें तो गलने के लिए कपड़ों को, तो आराम से गलते रहेंगे, क्योंकि अब भी मशीन है ख़राब और हाथ से ही हमें धोना है। तो इसीलिए पहले से ही डाल के रख दिया है, जिससे आराम से ये गल जाएंगे, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है कपड़ों को धोने में, क्योंकि जब तक इनको ये कपड़ों का मैल मतलब अपने आप फूल के निकल जाता है। नाले खाना ये तो यहाँ पे देखिए दाल रख दी, ये देखिए सूखी सब्जी बन गई। यहाँ पे खाना देखिए कंप्लीट करके आए थे। नित्या स्कूल सूखी सब्जी लेके गई थी, तो वो सब्जी पहले ही बन चुकी थी। बस फिर रह गया था दाल चावल रोटी, तो वो बाद में आराम से कर लिया था। तो खाना पीना सब कुछ करके बच्चों को खिला के फ्री वाले रूम को खाली किया, क्योंकि रूम जब तक खाली नहीं होगा तब तक सामान कैसे क्या होगा। तो जो छोटे मोटे से आइटम थे ऊपर रखे हुए थे, अभी इतना सोफीज़ वगैरह तो कुछ भी नहीं है रूम में। अभी तक नॉर्मल छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ अब बच्चे बड़े हो गए, अब सोच रहे धीरे धीरे से अपने घर को अच्छा डेकोरेट करना है। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे ऊपर आए थे, शिफ्ट मतलब हुए थे, तब सोचते थे कि इतना अभी कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और काम बहुत पड़ जाता है। बच्चों को संभालना सबसे बड़ा काम है। घर के सारे काम एक तरफ होते और बच्चों को देखना एक तरफ। और जिसके घर में 4 बच्चे, कोई सपोर्टर नहीं है आगे पीछे, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ अगर जैसे मम्मी नीचे रह रही, मम्मी ऊपर होती, तो अगर वो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि चलो, वैसे कुंज तो नीचे रहता ही है, लेकिन हमारे 3 बच्चे तो हमारे पास ही रहते हैं और कुंज को खाना पीना सब कुछ यहीं होता है। सिर्फ कुंज खेलने के लिए नीचे जाता है दादी माँ जी के पास, तो इतना बस हो जाता हैगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि घर में बच्चों का काम एक तरफ होता है और घर का काम एक तरफ होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे होते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ होगा तो हर कोई कहेगा क्या काम है घर में, अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रही, अपने बच्चे ही नहीं देख पा रही हैं। और अब तो हमें हाउस हेल्पर आ गई हैं, तो और भी बातें थोड़ी सी बनने लगी। अब उनको क्या काम है, झाड़ू पोछा उनका होता है, बर्तन उनके होते हैं। अब उन सिर्फ खाना ही बनाना तो अपने बच्चों के लिए, इतना सा नहीं कर पा रही हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, हर किसी के घर में होती हैं। हर औरत को अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ बातें सुनने को तो हम सबको मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए हम पंखा पहुँच रहे थे, तो फिर हम पहुँच नहीं पाए। फिर एक स्टूल रखा, तेजू को बुलाया कि तेजू आप आ जाओ, तो तेजू स्टूल, फिर हमने कहा नहीं नहीं आप मत पकड़ो, क्योंकि हम गिर जाएंगे। डर तो लगता है, आप ऊंचाई पे चढ़ो एकदम से, तो थोड़ा सा डर लगता है। और अभी सीढ़ी जो थी वो मतलब चली गई, लेकिन सीढ़ी मंगवानी है, क्योंकि सारे जो पंखे हैं वो अच्छे से पहुँचने हैं इस झाड़ू से, तो जो कचरा जो निकलता है वो निकल जाता है। और रूम की देखिए रोज़ हम यहाँ के जाली धूल निकाल ही रहे थे, आज फिर से भी निकाल दिया थोड़ा सा, और जो रह गया था कि थोड़े बहुत अगर धूल हो जाती है यहाँ से वहाँ चली जाती, क्योंकि उस तरफ का झाड़ रहे तो इस तरफ का नहीं, तो वो धूल यहाँ से वहाँ हो रही थी। तो ये सारे जाले वगैरह थोड़े बहुत थे वो भी कर दिए। और अभी एक बार जाले और लिए जाएंगे जब बिल्कुल दीपावली पास आ जाएगी, धनतेरस के 2 दिन पहले थोड़ी सी धूल, क्योंकि वो 1 महीना तो वैसे भी होने ही वाला हैगा। अभी से सफाई शुरू कर दी हमने, तो वो तो 20-25 दिन तो वैसे हो जाएगा, और 20-25 दिन में धूल हो जाती है। तो वो तो एक रूटीन है ही हमारा कि हम 20-25 दिन में, हफ्ते भर में तो अपनी धूल की जो सफाई होती है। तो इसीलिए तो घर इतना गंदा नहीं हुआ, ना ही इतनी धूल है। और सबसे अच्छी बात क्या हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो लकड़ी का काम हो गया ना, तो सबसे फ़ायदेमंद ये चीज़ हो गई कि जो अंदर का सामान है, ड्रॉजों का, कबर्डों का, तो वो ख़राब नहीं होता, उसमें धूल नहीं जमती। हल्का फुल्का सा होता है, लेकिन इतनी धूल नहीं, जो पहले धूल होती थी वो नहीं होता था। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी लगी कि मतलब इतनी मेहनत नहीं हुई, सिर्फ पेपर चेंज करना है और अपनी रैगजनों को धोना है, इससे ज़्यादा कुछ और काम नहीं। और अपना सामान जैसा जो लगाना है उस तरह से रखना था। तो यहाँ पे पहले कपड़ों की अलमारियों को साफ़ कर रहे थे कि धीरे धीरे से एक एक करके निकालते जा रहे हैं। और काम करते करते देखिए यहाँ पे ही हमें क्या मिला। और ये हमेशा होता है कि मतलब आप सफाई करते तो इस तरह से फ़ोटो वगैरह कुछ पुरानी यादें मिल जाती है। तो यहाँ नित्या की फ़ोटो, ये भाई सगाई की फ़ोटो है। दिलीप कितने छोटे थे, इसमें हमारे बड़े भाई साहब भी हैंगे। यहाँ पे ये नित्या, ये सारी फ़ोटोज़ नित्या के बर्थडे की है।
यहाँ पे सभी लोग कितने छोटे छोटे से लग रहेंगे। तो यहाँ पे कुंजू और मुक्ता देख रहे थे, ये नानी के घर पे नित्या का बर्थडे हुआ था 5वें साल की जब, तो ये उनके दोनों मामा दिलीप और गजन दोनों साथ में हैं। और ये अभी ये नित्या का जो 15वां बर्थडे था तो उसको हमने गिफ्ट में ये फ़ोटो है मतलब की हैं कि उसकी मतलब 1 साल से 15 साल की सारी फ़ोटो एक उसमें बनाना है। तो वो भैया से बोला है, वो जब भी बना के देखते हैं कब तक बन के आएगी तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारी बुआ सास हैं, मम्मी है। मम्मी देखिए किस तरह से लगती थी पहले, एज के हिसाब से हर कोई थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। दादाजी हैं, काफ़ी लोग हैं, किस किस को बताएं कौन कौन है। ये सारे नित्या के अभी तो बहुत सारे एल्बम भी तो यही आया, तेजू और नित्या और ईशू, ये सारे मामा हैं। ये सारी नित्या के बर्थडे की फ़ोटोएँ हैं। और अब तो बहुत टाइम से फ़ोटो बर्थडे पे खींची नहीं, निकली नहीं, क्योंकि जब से ये मोबाइल चल गया तब से फ़ोटोएँ भी बहुत कम ही बनती हैं, बहुत कम ही निकलती हैं। लेकिन फ़ोटो से कितनी यादें रहती हैं। देखो अब ये इतनी और ये इतनी ज़मीन है। यहाँ पे ये पूरा हो गया साफ। यहाँ पे टाइम दिखा कि 2:30 बज गया, तो बस फिर पहले तेजू का लंच तैयार किया। तो उसको आज ये लच्छे वाले पराठे दिए, उसको अच्छे लगते हैं इस तरह से। और उसकी जो फेवरेट सब्जी होती है पनीर भुजिया, तो वो बना के दी हैगी। कल भी ले गई थी, आज भी ले गई हैगी। और यहाँ पे उसको दिया एक पराठा खाने के लिए कि खा के जाओ, अपना पेट भर के जाओ। तो टीवी देख के वो खा रही, उसके बाद उसको रेडी करना है। तेजू हो गई रेडी। तेजू का भी मेकअप करके नहीं जाना, बस इस तरह से जाना है। अभी ये इस तरह से रेडी हुई बस, और मेकअप वगैरह इसकी मैम करेंगी स्कूल में। जो उतर जाओ, पापा आ रहे, जाओ, ये जा रही। तो यहाँ पे ये तेजू जा रही थी स्कूल, तो इसका लंच रेडी कर दिया हैगा और इसको तैयार कर दिया। मेकअप इसकी मैम करेंगी और बीच में सफाई को छोड़ के इनको तैयार किया कि उसको 3 बजे इसको वहाँ पे पहुँचना पड़ता हैगा। और यहाँ पे देखिए सारे काम इसी तरह से मस्ती कर करके मतलब करना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब भी इस तरह से कोई भी काम करते तो अपना एक तरफ म्यूज़िक ऑन हो जाता है, अपने गाने सुनते रहते, भजन सुनते रहते और अपना वहीं पे धीरे धीरे मटकते रहते, अपना काम करते रहते। और बीच बीच में आपने कुंज और मुक्ता को भी देखा। और आज कुंज और मुक्ता ने दोनों ने नहीं नहाया, तेजू ने नहाया और क्या कहते हैं नित्या तो अपना स्कूल गई थी, लेकिन कुंज और मुक्ता ने आज नहीं नहाया, क्योंकि सुबह से उनसे बोल रहे थे नहा लो, लेकिन फिर उन्होंने नहीं नहाया। तो फिर हम दोनों ने नहीं नहाया। शाम को बस उनके मुँह हाथ धुला दिए, कपड़े चेंज हो गए थे, उन्होंने दोनों ने नहीं नहाया। और बस हमने इसी तरह से पूरी सफाई कर ली, छोटे छोटे से पार्ट, और इस तरह से छोटे छोटे से पार्ट में सफाई भी हो गई। और क्योंकि सारा सामान एक साथ नहीं निकाल सकते हैंगे, कुंजू और मुक्ता दोनों हैंगे, अगर हम सारा सामान एक साथ निकाल के रख भी लेंगे ना, तो सारा सामान जितना हम कर नहीं पाएंगे काम, उतना वो सारा फैला देंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ पे इस तरफ वाली ड्रॉ जो अलमारी है, इसमें थोड़ा सा किचन का आइटम है, कांच के हैं जो प्लेट्स वगैरह, तो उन्हें तो और इस बड़ी संभाल के रखना था। तो यहाँ हमें ही बता रहे हैं, और मुक्ता आराम से वहाँ बैठी है, वहाँ सब कुछ देख रही है। वो एक एक चीज़ को देख रही थी। जब उसने देखा कि मम्मा ने कांच की सारी चीज़ें निकाली, तो फिर तो और वो उसको देखिए, प्लेटों को आप देख रहे होंगे, तो एक एक करके वो सारी प्लेटों को जमाने लगी, रखने लगी। तो यहाँ पे इसी वजह से हम एक एक ड्रॉज खोल रहे हैं, एक एक ड्रॉज को साफ़ कर रहे हैं आराम से। और पहले पॉलीथीन मतलब निकाल के पहले जो धोई थी उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दी, और उनको धो के अब डालेंगे, तो फिर बाद में करेंगे। अभी तो पेपर्स लगाते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पॉलीथीन लेके आनी है, रेगजीन जो बिछाते हैं यहाँ पे, तो वो बाद में लेके आएंगे। फिर आराम से उठा के फिर उनको हटा के सामान को लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग सफाई हो ही गई थी। आप देख रहे होंगे कचड़ा कितना सारा हैगा। और आज तो हमने मास्क लगा के, और पिछली बार भी मास्क लगा के और दुपट्टे को कवर करके किया, तो इस बार थोड़ा सा सांस लेने में कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये तो पता है कि हमें शाम को फीवर आने वाला है और 2 दिन के लिए हम फिर से बीमार होने वाले हैं, इसीलिए हमने इतनी जल्दी सफाई शुरू कर दी, क्योंकि हमें पता है कि हम बीमार होते हैं, हमें दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो जब हमें मालूम है तो उस चीज़ को हम क्यों करें। तो सफाई हो चुकी थी, पूरा डन हो चुका था। देखिए इस तरह से ये रूम पूरा कमरा तैयार हो चुका था। अभी क्या है, अब इसको करना है डेकोरेट। और ये जो बड़े बड़े टैडी आप देख रहे हैं वो ऊपर रख दे, क्योंकि जब बच्चे क्या करते सारे टैडी निकाल लेते और पूरे घर में डले रहते, तो कोई केयर नहीं होती और पूरा सामान, तो इसीलिए उनको आराम से वहाँ रख दिए, वो गंदे भी नहीं हुए। और उनके जो 10-15 टैडी निकले हैं वो आराम से वहीं पे खेलने को उनको दे दिए हैंगे। और ये अभी जो अंदर ये रख लिया है, उसके बाद ये निकलेगा बाहर।
आ रहे हैं नहा के, 6:30 बज चुके हैं। सुबह के लगे मतलब 11:30 बजे से स्टार्ट की सफाई और अब जाके खत्म। हाँ लो, इनको पौधी आ गई। चाय हमने बना के रखी कि चलो चाय पी ले, और इनको आगे पौधी। देवी जा रही भैया के साथ घूमने। चोटी बना लें मुक्ता, में चोटी बना लें। बन गई चोटी मम्मा की। के दिखाओ दिखाओ। अब मुझे कहाँ से दिख रही, मुझे कहाँ दिख रही। ये मेरी चोटी बना ली थी, मेरी छोटी सी बेटी। फिर थोड़ा सा टीवी में बैठे जाके खाना खा चुके थे, तो खाना बन चुका था, इन लोग को भी खिला दिया था और आ गया था फीवर। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया, थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी और थोड़ी सी पराठे सेंक लिए थे इन लोग के लिए। और यहाँ पे मुक्ता हमें बना रही है चोटी। हम सोच रहे थे कि बालों को सुखा ले, क्योंकि उस टाइम बाल सुखा नहीं पाए थे, गीले थे यहाँ पे, और आज फीवर भी आ गया। तो बस दवा लेके बैठे थे इन लोग को टीवी लगा के, कि लोग टीवी देखें आराम से। आई होप आप लोग को क्लीनिंग ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।